माइनस पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन तो वही है, वो कैसे हो सकता है मलिक साहब? जी मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, आपने तो मेरे मुंह की बात खींच ली कि देखिए बात यह है कि एक पार्टी है वो कहती है आपने मुझे आज प्रोग्राम पे बुलाया नैयर साहिबा तो मैं हाजिर हो गया, अगर आप मुझे प्रोग्राम में ना बुलाएं तो मैं ज़बरदस्ती तो आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मगर जब तक आप नहीं कहेंगी कि आइए बैठिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तब तक बात नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि आइए, अगर दूसरी पार्टी कहती कि हमें नहीं आना तो हमारे पास क्या स्पेस रह जाती है। और आपके प्रोग्राम्स में बैठ के अगर वो, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपके पास इख्तियार नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन ये कि आप जिसे इख्तियार दें उसे एक दिन दें और अगले दिन छीन लें, एक दिन उसे कहें ये मेरा वफादार है ये बात करेगा, अगले दिन वो बात शुरू कहे तो कहें ये गद्दार है बात करता है, तो उसमें फिर जो अंदरूनी मामलात पीटीआई की पार्टी के हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं अगर वो बात करने को तैयार नहीं। क्योंकि हो ये रहा है कि खान साहब मैं क्या रिस्पॉन्सिबल अल्फाज इस्तेमाल करूं, जिम्मेदार अल्फाज खान साहब के बारे में, क्रिकेट में बच्चे मतलब जिम्मेदार अल्फाज मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, पीटीआई जिम्मेदारी तो कम ही दिखाती है, खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन कम दिखाती है। देखिए बात यह है कि वो क्रिकेट में आपको याद होगा बचपन में क्रिकेट खेलते हों तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बारी लेकर बल्ला और विकेटें लेकर भाग जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं आई प्ले और नो प्ले, अगर मैं आउट हो गया हूं तो ये खेल ही खत्म हो गया, अब ये खेल उसी वक्त चलेगा जब मेरी बारी ज्यादा है जी। तो नहीं वो ऐ नहीं कहते जी कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, वो कहते ने कि मैं खेडांगा तुसी सारे जेड़े ना फील्ड च रहोगे तो जे मेरी बारी मुक्की तो तुहाडी भी मुक गई, खेड ही मुक गया। तो ये खान साहब का एक पुराना रहा है सिलसिला कि अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो बेहतरीन है, सब लोग खिलाड़ी हैं और सब तमाशाई जो हैं वो मुहिब्बे वतन हैं, और अगर आप बैटिंग में आउट हो गए तो इसका मतलब है ये खेल भी बुरा है, गैर इस्लामी है, गैर शरई है, इसको होना ही नहीं चाहिए, ये तमाशाई भी गद्दार हैं और ये जो फील्ड के अंदर के लोग हैं ये तो सबसे बड़े ट्रेटर्स हैं। तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता ना, जब आदमी बड़ा हो जाता है, जब आदमी बच्चा नहीं रहता, और सियासी बलूगत भी इसी को कहते हैं, तो फिर वो इस तरह की बातें नहीं करता। एक बच्चा जो 12-13 साल का जब ऐसी बात करता है तो आप कभी मुस्कुरा भी देते हैं कि बच्चा है शायद नासमझ है, लेकिन अगर वही बात कोई 50 साल इंसान करे तो आप बोलेंगे यार तुम किस तरह के आदमी हो, तुम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, तो तुम ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बलूगत के दौर में बात नहीं आ रही, सियासी बलूगत के दौर में बात नहीं आ रही, बात अभी भी वही है। वो आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब PMLN की हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो खान साहब बाहर वो ट्रेलर पे खड़े होते थे, पता नहीं उसको क्या, कंटेनर पे खड़े होते थे। तो जब खान साहब जब खान साहब को हुकूमत मिली, जैसे तैसे भी मिली, जब खान साहब को हुकूमत मिली तो हमने सोचा कि खान साहब कंटेनर से उतरेंगे और सड़क के अक्रॉस प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले जाएंगे। हमें यह नहीं पता था कि वो कंटेनर लेके प्राइम मिनिस्टर के हाउस में चले जाएंगे, तो वो कंटेनर से उतरे ही नहीं है। किसी को कहा मूंछों से पकड़ के काल कोठरी तक ले जाऊंगा, किसी को बोलूंगा इसका पंखा उतार दूंगा, यानी हुकूमत किसी को ऐसे करके कहा मैं तुझे देख लूंगा, IG साहब मैं तुझे छोड़ूंगा, ये क्या बात है? चलें, अब तो खान साहब जेल में है ना मलिक साहब, अब तो खान साहब जेल में हैं, तो जेल में भी कंटेनर पे लोगों के यहाँ, मैडम लोगों के यहाँ जेल में को बिस्तर की फरमाइश होती है, वो कंटेनर की फरमाइश कर रहे हैं, यही मसला है। वो जेल में भी कंटेनर मांग रहे हैं, जो उनकी वहां पे मुलाकातें होती वहां पे भी कंटेनर ही खड़ा है। जितनी मरतबा कोई मुलाकात होती बाहर इश्तियाल अंगेजी, मुलाकात हो तो बाहर निकल के इश्तियाल अंगेजी हो जाती है, मुलाकात ना हो तो बाहर इश्तियाल अंगेजी हो जाती है। मुलाकात अगर हो जाए और कुछ लोग अंदर चले जाएं तो उनकी आपस में जो बाहर रह जाते हैं उनसे इश्तियाल अंगेजी हो जाती है, यानी दोनों तरफ कंटेनर लगे हुए हैं। ये उसी तरह है कि पहले वजीर आजम के ऑफिस के सामने कंटेनर लगाया, फिर कंटेनर लेके वजीर आजम के दफ्तर में चले गए। देखिए अगर पीटीआई ये तो आपसे मुज़ाकरात कर रही है, गुजारिश कर रही है कि भाई या डिमांड कर रही है और 8 फरवरी को कह रही है हम सड़कों पे निकलेंगे, मैडम नहीं कर रही है। सड़कों पे तो क्या निकलेंगे, इस वक्त उनकी हुकूमत है कि खैबर पख्तूनख्वा में वहीं निकल आएं बाहर, वहाँ पे तो कोई वफाकी हुकूमत नहीं, कोई वफाकी फोर्स नहीं, इजाज़त भी आपने देनी है, जलसा भी आपने करना है। अगर मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट करना है तो जिस जगह पे आपकी हुकूमत है वहाँ करें ना प्रोटेस्ट,
लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बाहर निकल आए ना खैबर पख्तूनख्वा में, खुद ही इजाज़त दें, खुद ही लोगों की हिफाजत करें और वहाँ प्रोटेस्ट करें। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप वहाँ पहुँच जाएंगी, आपके कैमरे भी पहुँच जाएंगे। वहाँ तो प्रोटेस्ट कर नहीं रहे, वहाँ तो लोग बाहर निकल नहीं रहे। तो अपनी हुकूमत में जहां अपनी पुलिस है, जहां अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, वहां तो प्रोटेस्ट हो नहीं पा रहा। तो 8 तारीख इस वक्त कराची में है, जो सीएम केपी के हैं वो कराची में हैं और वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो जिना ग्राउंड है वो लोग भर देंगे। और गुज़श्ता रोज़ जो पीटीआई की कराची की क़यादत है वो भी यही कह रही थी कि हमें मौका तो दें, देखें कि इजाज़त मिल जाए तो उसके बाद ये ग्राउंड भर जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त जो है वो मोबिलाइजेशन के लिए वो घूम रहे हैं? सॉरी, देखिए मैडम, बात ये है कि पेशावर का क्रिकेट ग्राउंड तो वो भर नहीं सकते, हॉकी ग्राउंड नहीं भर सकते, तो कराची जाके ग्राउंड भरने से पहले पेशावर के ग्राउंड तो भर लेना। सिंध की हुकूमत की जानिब से जो उनको बड़ी पजीराई मिली, अजरक पहनाई गई, टोपी पहनाई गई, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, जगह जगह जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो लोग उनके लिए निकलना, क्योंकि वहाँ तो कोई रुकावट नहीं है, वहाँ तो निकल सकते हैं लोग, लेकिन अभी हमें वहाँ पर कोई इतना वो लोग निकले हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन अगर हम पंजाब के साथ उसको कंपेयर करें तो पंजाब में भी किसी ने नहीं निकलना था, आपने क्यों रोका उनको? देखिए मैडम, बात यह है कि मकसद डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, मकसद इश्तियाल अंगेजी है। ठीक। जब उनके पुराने चीफ मिनिस्टर, ये तो भले नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, इन्होंने अभी तक एक दो बातें की हैं ज़रा सख्त, लेकिन पुराने चीफ मिनिस्टर तो कहते थे मैं आ रहा हूँ और मैं जेल तोड़ के कैदियों को ले जाऊँगा। तो वफाक के ऊपर क्या मुकर्रर नहीं है कि कोई शख्स ये कहे कि मैं जेल तोड़ के कैदियों को ले जाऊँगा तो उसे रोके? ये वो कोई थ्योरेटिकली नहीं कह रहे हैं, और मैं भी आपको थ्योरेटिकली नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं ऐसा कर ना जाएं। 9 मई पे उन्होंने कोर कमांडर का घर जला के दिखाया, 9 मई पे उन्होंने GHQ पे हमला करने की कोशिश करके दिखाई, 9 मई पे उन्होंने कला जो था जिसमें फ़ौज के वो तमाम असला पड़ा हुआ था खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर हमला करके दिखाया। 9 मई उन्होंने सरगोधा की बेस के ऊपर जहाज़ों को आग लगा के दिखाई। उसके बाद जब वो इस्लामाबाद आए तो उन्होंने पुलिस वालों को गोलियां मार के शहीद करके दिखाया, और उनके भी लोग ज़ख्मी और शहीद हुए। जब हुकूमत में, दुनिया में कहीं भी पुलिस पे आप फायरिंग करेंगे तो आपके ख्याल में अगर हमें पुलिस पे गन निकालें या फायर करें तो जवाब क्या मिलेगा? ठीक है, मेरा ख्याल है कि 9 मई मुकदमात जो हैं वो इस वक्त अदालत में हैं और उनको सजाएं जो हैं वो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ मिल रही हैं, और वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिएगा कि देखिए, वज़ीर आज़म की जानिब से मुखलिसाना, अभी आपने भी तज़किरा किया कि मुखलिसाना जो है वो पेशकश की गई है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं, सीनियर लीडरशिप कह रही है। लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी तरफ से अगर ये डिमांड आ रही है कि माइनस इमरान खान मुज़ाकरात नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके पार्टी का हेड है, तो इमरान खान को ऐड करके मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत को तो किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है ना। तो मामलात अगर सेटल ही करने हैं, बेहतर ही करने हैं, तो वाई नॉट डू दैट? देखिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं, मगर इमरान खान के ऊपर जेल की बंदिश है। वो कैदी हैं जिन्हें सज़ा हो चुकी 8-10 साल की। आप किसी ऐसे शख्स की बात नहीं कर रही जिसका मुकदमा चल रहा है, तो सबको इजाज़त दे दीजिए जितने कैदी हैं। जो मोहम्मद खान डाकू भी आपने बंद किए हुए हैं, जो चोरी चकारी में भी पकड़े हुए हैं, सबको इजाज़त दे दें फिर कि वो बाहर निकलें, वो मुज़ाकरात करें, वो अब घर के अमूर जो हैं उनको सेटल करें। बात यह है कि जो आपके ऊपर सज़ा होने के बाद की बंदिश है मैडम, वो तो कानून के मुताबिक वो तो रहेगी।